बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त किस्म की गोभी गोश्त। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 कप भर के ऑयल मैं यूज़ करूँगी और ये हम इसमें ऐड कर लेंगे देचकी में। और तकरीबन 2 मेरे पास दरमियाने प्याज हैं, इनको मैंने छील कर इस तरह काट लिया है। ये हम ऑयल में ऐड करके और अब मैं इसको करूँगी ब्राउन। हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना। और तकरीबन मैंने ले लिया है 1 किलो गोश्त और इस तरह मैंने इसके छोटे पीस करवा लिए हैं और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और ये हमारे जो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इसमें भी ऐड कर रहे हैं। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक। सिर्फ मेरे पास लहसुन है, ये 1 टेबल स्पून भर कर है मेरे पास ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनना है। जब भी इस तरह थोड़ा गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये मेरे पास 3 छोटे साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने काट लिया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। ये मोटा मोटा कुटा हुआ है, भर कर 1 टेबल स्पून है ये मेरे पास, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, ये भी मैंने शामिल कर लिया है। और हम इसको भी थोड़ा भूनेंगे और टमाटर जो हैं अपना पानी छोड़ेंगे और हमने पानी भी इसका ड्राई करना है और अच्छी तरह हमने इसको भूनना है गोश्त को। मैंने अभी इसमें स्पाइसेस नहीं डाले और देखिए टमाटरों की वजह से कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, क्योंकि गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है 20 से 25 मिनट। और पानी में डालूँगी तकरीबन 4 कप बड़े। और पानी डालने के बाद इसको हमने गलाना है गोश्त को। और साथ साथ मैं चेक भी कर लूँगी। और जब आप पकाएं तो आप भी जो पानी अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि गोश्त जो है सम टाइम जल्दी गलता है, सम टाइम लेट गलता है। तो इस तरह हमने इतना पानी डालना है कि इसको गलने के बाद थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रह जाए। और हम इसको कवर कर देंगे और साथ ही मैं गोभी काट लूँगी जब तक हमारा गोश्त गल जाए। और गोभी मैंने ना इतनी बड़ी ली है ना इतनी छोटी, मीडियम सा साइज़ है गोभी का। तो आप अपने हिसाब से गोभी ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको हम काट लेते हैं अभी। और गोभी को मैंने काट कर उसमें मैंने पानी डाल दिया है। और एक बोल में हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून थोड़ा ज़्यादा नमक है मेरे पास। नमक हमने गोश्त में भी डाला था। तो 1 टेबल स्पून भर कर मेरे पास कुटा हुआ साबुत धनिया है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम चेक कर लेते हैं, हमारा गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। और मैंने इसकी जो फ्लेम मैंने स्लो कर दी थी 5 मिनट पहले। और अब हम इसको रखेंगे, स्टिल स्लो फ्लेम पर रखेंगे और कवर करके इसको रिमूव करके साथ ही मैं एक देचकी ले लूँगी। हाफ़ कप इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और इसको हमने फ्राई करना है ऑयल में तकरीबन 1 मिनट के लिए। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस जो हमने रेडी किए थे। अब इस ऑयल में हम मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। पानी डालने के बाद हम इसको मज़ीद कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारी गोभी जो हमने काट के रखी हुई थी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको हम कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। और इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी कि गोभी अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएगी। और साथ मैं चेक भी करती रहूँगी। 98% हम इसको पका लेंगे। और अब हमारी जो गली हुई गोभी थी, अब हम इस गोश्त में ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे डालकर गोभी को। और जो मैंने फ्लेम है तकरीबन मैंने मीडियम कर ली है इस वक्त। अच्छे से मिक्स करना है इसको। और ये थोड़ा सा मैंने धनिया काट के रखा हुआ है और थोड़ा सा मेरे पास अदरक है। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इनके मैंने सीड निकाल लिए हैं, आप चाहें तो उसके साथ ही डाल लें। ये सब हम इसमें अब ऐड कर लेंगे। और धनिया भी डाल लेंगे साथ ही। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने 2 से सब चीज़ों की खुशबू आ जाए। और मैं अभी इसको कवर करने लगी हूँ 2 से 3 मिनट सिर्फ, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखना है। और ये हमारा जो है बिल्कुल रेडी है और मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। और अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी।
तो बहुत मज़ेदार किस्म का हमारा जो है ना गोभी गोश्त रेडी है। तो सॉरी फ्रेंड, बताना भूल गई थी मैं आपको, आप चाहें तो लैम का यूज़ कर सकते हैं, बीफ गोश्त जो भी पसंद है आपको। मैंने लैम का यूज़ किया था, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह गोश्त हमारा बड़ा अच्छा गला हुआ है, गोभी बड़ी खिली-खिली लग रही है हमारी। बहुत अच्छी हमारी जो ना डिश रेडी हुई है। तो आप इसको घर की रोटी के साथ या तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, मज़ा आ जाएगा आपको। और साथ में ऊपर गार्निश कर रही हूँ हमारा हरा धनिया। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गोभी गोश्त रेडी है। तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। और अपना और अपने बड़ों का, अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।